हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर द सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट कोर्स कोड BP402T, जो कि हमारे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है, यानी आप भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल सकता है। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड प्रश्न है, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पूछे गए प्रश्न है और जिनके इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। ऐसे ही प्रश्नों से मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको आपकी तैयारियों को परखने का एक साधन भी हो सकता है। आप अपने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करके देखिए कितना आप इसको लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा उसके डिटेल आंसर्स के लिए आप हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप उसका आंसर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसको आंसर आपको करना है। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि जो हमारा पेपर आता है इस समय वो 3 घंटे का आता है एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रूल, और टोटल 75 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं और आपको सभी सेक्शंस को हल करना होता है। जो सेक्शन ए होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, आप कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते हैं और हर सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 20 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन होता है। तो जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार रिपीटेड हुए हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला हमारा डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन आपको बेसिकली ड्रग डिजाइन वगैरह के लिए देना है। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो एक मैक्सिमम अमाउंट होता है किसी भी सॉल्यूट का जो कि डिजॉल्व होता है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और जो टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसके जो एप्लीकेशंस हैं सॉल्युबिलिटी के वो ये हैं कि ये सुटेबल डोजेस फॉर्म बताने में आपको मदद करता है, इंप्रूव करता है जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन और वायबिलिटी है, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए भी यूजफुल होता है अगर हम एक्सट्रैक्शन वगैरह करना चाह रहे हैं, और जो सिरप्स और इंजेक्शन बनाना है तो उसके फॉर्मुलेशन में भी आपको मदद करता है। जबकि पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होता है वो एक रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स जैसे कि ऑयल एंड वाटर, और इसका जो इक्विलिब्रियम होता है वहां पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल अपॉन कंसंट्रेशन इन वाटर, या दोनों इमिसिबल लिक्विड्स का जो रेशियो निकल के आता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये ड्रग एब्जॉर्प्शन जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं। इसके अलावा लाइपोफिलिसिटी जो ड्रग्स की है वो हमें पता चल जाती है। QSR स्टडीज के में भी हेल्प करता है और ड्रग डिजाइन और फॉर्मुलेशन में भी ये मदद करता है, दोनों ही मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन शॉर्ट बायोसिंथेसिस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स में जनरली बनते हैं जिसे नर्व टर्मिनल्स बोलते हैं। वहां पर एसिटाइल को एंजाइम ए जो हमारा होता है ना, ये रिएक्ट करता है कोलिन के साथ। ठीक है, कोलिन आती है वहां पे और इन दोनों के लिए एक क्या नाम है एंजाइम लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये जब आता है CA जो है हमारा तो फिर ACH का प्रोडक्शन जो है वो हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे आप कोलिन इंटर करता है नर्व टर्मिनल्स में जहां पर माइटोकांड्रिया के अंदर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है वो प्रोड्यूस रहता है। कोलिन जो है वो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कोलिन और एसिटाइल कोलिन जो है ये दोनों आपस में जुड़ते हैं जिसकी वजह से जो है एसिटाइल कोलिन बनेगा और एसिटाइल कोलिन के बनने के बाद जो है हमारा वो वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर बेंजोडाइजापीन एंड बार्बिचुरेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के आपके लिए डालूंगा वीडियो जहाँ पे हम देखेंगे कि बेंजोडाइजापीन जो होती है वो लेस रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन करती है जबकि बार्बिचुरेट जो होते हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन करते हैं। लेस सेफ माना जाता है बार्बिचुरेट्स को जबकि बेंजोडाइजापीन जो है वो सेफर ड्रग्स होती हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि लोअर रिस्क ऑफ डिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है बेंजोडाइजापीन में। बार्बिचुरेट्स में जो है जो डिपेंडेंस है वो हाई होती है। नैरो थेरेपेटिक रेंज देखने को मिलता है क्या नाम है बार्बिचुरेट्स में। और जो ये काम कैसे करते हैं कि बार्बिचुरेट जो होते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ क्लोरीन चैनल का जो ओपनिंग है उसको बढ़ा देते हैं, जबकि बेंजोडाइजापीन जो होती है वो गाबा का एक्शन बढ़ाती हैं बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोरीन चैनल ओपनिंग। एग्जाम्पल में ले लें डाइजापाम एल्प्राजोलाम, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे बेंजोडाइजापीन के, और बार्बिचुरेट के एग्जाम्पल हैं फिनोबार्बिटोन, और हम लोग इसमें जो है और भी ड्रग्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे थियोपेंटल ETC का। अब ये इस क्वेश्चन को आप जो है बहुत बार जरूर पूछा गया है तो अच्छे से जरूर तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट इज गिव द सिंथेसिस ऑफ नियोस्टिग्मीन एंड इथोसक्सीमाइड। तो सिंथेसिस वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिनकी शॉर्ट में आप सिंथेसिस लिख सकते हैं। नियोस्टिग्मीन जो होती है वो डाईइथाइल अमीन का रिएक्शन करते हैं मेटा हाइड्रोक्सीफिनाइल डाईमिथाइल कार्बामेट के साथ,
और फिर उसके बाद जो है उसकी रिएक्शन जो है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ करा करके हम नियोस्टेमिन ब्रोमाइड जो है वो प्राप्त करते हैं। और इथोसक्सीमाइड जो होती है वो एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है साइनाइड डेरिवेटिव के साथ जब सक्सिनिक एस्टर का रिएक्शन कराते हैं, जिससे सक्सिनामाइड रिंग बनती है और फिर उसका इथाइल सब्स्टिट्यूशन करके इथोसक्सीमाइड बनाते हैं। इन सभी की सिंथेसिस हमने पहले अपलोड कर रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट का इस सब्जेक्ट का, जहां पर आप आसान से इसकी मैकेनिज्म को देख सकते हैं और कैसे रिएक्शंस हो रही हैं वो भी समझ सकते हैं। एक और खास बता दूं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी सिंथेसिस पे बहुत प्रश्न पूछती हैं, तो जितनी भी सिंथेसिस हैं ड्रग की वो आराम से आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जितने भी सार हैं SAR जितना भी है वो सब कैटेगरीज का जरूर देख लीजिए, इनसे ही बार बार प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट इज नेम एनी टू NaCH गिव देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो 2 NaCH में आप एस्प्रिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन किसी का भी एग्जांपल दे सकते हो। और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये सभी ड्रग्स जो है वो साइक्लोहेक्सेनेज यानी कि COX-A और COX-2 एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस से वो रुक जाती है और पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर जो है वो उसमें राहत मिल जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट, राइट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फिनेटोइन, केटामाइन एंड इथोइन। तो केमिकल स्ट्रक्चर भी बहुत सारी ड्रग्स का पूछता है, जितने भी ड्रग्स आपके हैं अगर आप क्लासिफिकेशन जैसे मैंने पढ़ाया था उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्स याद रहते हैं। जैसे फिनोटोइन जो है उसका जो है वो एक हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, इट इज अ 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। कीटामाइन जो होता है वो एक साइक्लोहेक्सानोन डेरिवेटिव होता है, जिसका केमिकल नेम होता है या IUPAC नेम होता है 2,2 क्लोरोफिनाइल 2 मिथाइल अमीनो साइक्लोहेक्सेनोन। और जो हमारा इथेनोइन होता है ये भी एक हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, जिसमें 3 इथाइल 5 फिनाइल हाइडेंटोइन रिंग आपको देखने को मिलती है। इन सभी के स्ट्रक्चर्स को हमने पहले डिटेल में बताया है, आप जरूर उसको देखिए। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन कैटाबॉलिज्म ऑफ एस्टाइलकोलिन। जो एस्टाइलकोलिन बना है इसी रिएक्शन को उल्टा हमको करना है जो हमने पहले दिखाया था आपको। तो जहाँ पे एस्टाइलकोलिन वाटर के प्रेजेंस में एस्टाइलकोलिन एस्टरेज के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होती है और कोलिन और एस्टिक एसिड जो है वो बन जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सिडेटिव हिप्नोटिक्स कई बार लोग एक जैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होती हैं। सिडेटिव जो होती है एंजाइटी और रिड्यूस करते हैं, काम करते हैं पेशेंट को, बट स्लीप लेके नहीं आते। जबकि हिप्नोटिक्स जब लिया जाता है तो स्लीप आती है। सेम ड्रग जब लो डोजेज में लिया जाए तो वो सिडेटिव की तरह काम करेगी और ज़्यादा डोज में लेंगे तो वो सुला देगी, यानी कि हिप्नोटिक की तरह काम करेगी। रिलैक्सेशन कॉज करती है सिडेटिव्स, और हिप्नोटिक्स जो होती हैं वो डॉजिनेस या स्लीप लेकर के आती हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो सिडेटिव्स का डाइजापाम, और हिप्नोटिक्स आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं नाइट्रोजिपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिसेसिव एनेस्थेटिक्स। डिसेसिव एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो ड्रग्स होती हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एनेस्थीसिया कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसोसिएशन बिटवीन द कॉन्शियसनेस और जो सेंसरी परसेप्शन है उन दोनों के बीच में डिसोसिएशन कॉज करते हैं, जिसके से पेशेंट जो होता है वो अवेक रहता है बट अनकॉन्शियस फील करता है, और साथ ही साथ ये एनाल्जेसिया और अमनेशिया जैसी कंडीशंस भी प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कीटामाइन का। नेक्स्ट इज डिफाइन पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट। पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये एस्टाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं पैरासिम्पैथेटिक जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर, जिसकी वजह से सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और पिपल्स जो आपके पिपल्स एंड आँख के वो डायलेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो एट्रोपिन और स्कोपोलामिन का। तो ये सभी के आंसर्स, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया था, कल अपलोड किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप सभी प्रश्नों को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, जहां हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहां पे 3 क्वेश्चंस मिलता है और 3 में से 2 जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको आपको सॉल्व करना होता है। हर सही आंसर के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, काफी ज्यादा मार्क्स आप यहाँ से बना सकते हैं, और इन दोनों सेक्शंस को यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी के भरोसे पे ही हम पास हो जाते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है वो है गिव द केमिकल नेम की जगह आप नेचर भी लिख सकते हो, केमिकल नेचर भी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेटिक प्रोसीजर्स एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स, जैसे कि कार्बामेज़ेपिन, डाइजापाम, प्रोपेनालॉल, कार्बिकॉल और क्लोरप्रामेजिन। ये सभी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इसमें से एक या दो बार बार पूछा जा रहा है, इनके सिंथेटिक प्रोसीजर्स पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने सबको एक साथ ही आपको दे दिया। नेक्स्ट इज डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग फेज 1 एंड फेज 2 पाथवेज, और एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आइसोस्टेरियम एंड बायो आइसोस्टेरियम विद सुटेबल एग्जांपल। तो बायो आइसोस्टेरियम बहुत बार पूछा जाता है, मेटाबॉलिज्म भी कई बार पूछा गया है, तो जरूर अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट इज राइट क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड SAR एंड क्लासिफाई NaCH और एंटी साइकोटिक्स और एंटी कन्वेंशनल ड्रग्स। कोई भी जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, SAR और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जरूर इसको देख लीजिए। नेक्स्ट अब जाते हैं सेक्शन सी पर, जहां पे जनरली हमें 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उनमें से 5 आपको सॉल्व करना होता है।
हर सही आंसर के लिए आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 35 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन होता है। पहला प्रश्न हमारा डिफाइन एनर्जिक ब्लॉकर्स विथ सार एंड यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स और डिस्कस द केमिस्ट्री एंड सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स एंड विथ एमओए यानी कि मैक्सिमम ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फेंटाइल। नेक्स्ट इज गिव स्टीरियोकेमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग को स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे इफेक्ट डालती है वो आपको जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज राइट सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एनी ड्रग्स लाइक मेथोहेक्सेटल, कार्बामाजेपिन या फिर मेफेनिक एसिड। मेफेनिक एसिड और मेथोहेक्सेल बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट इज गिव सार ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट्स, फिनोथायाजीन्स और बेंजोडाइजापीन्स। ये तीन के तीन जो है लगभग हर साल ही पूछे जा रहे हैं, तो इनको जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट इज डिस्कस कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड क्लासिफाई एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स विद एग्जांपल। डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, केमिस्ट्री एंड सार ऑफ बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, हाइड्रोजन टोन डेरिवेटिव्स एंड एस इनहिबिटर्स। नेक्स्ट इज क्लासिफाई एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, गिव सिंथेसिस ऑफ ibuprofen और एक्सप्लेन्स फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन इन डिटेल। ये देखिए फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो डिफरेंट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज पर अलग अलग प्रश्न पूछता है, तो वो भी आप सॉल्व कर पाओगे 2 नंबर में भी और 5 नंबर में, सॉरी 7 नंबर में भी। नेक्स्ट इज व्हाट आर जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स, क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक्स विद एग्जांपल, गिव सिंथेसिस ऑफ हेलोथेन। तो ये हो गया आज का हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार पूछे गए, जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपको मिलते हैं और इनमें से कुछ प्रश्न आपको मिल सकते हैं क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो एग्जाम में जाने से इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अच्छा, सॉल्व कहाँ से करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारा मेडकेम फर्स्ट का प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के जो आंसर्स का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके उसको देखिए, अपने नोट्स को सही कर लीजिए। अगर वहाँ पे नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, और सिंथेसिस वगैरह कैसे याद करनी है वो आपको वहाँ से अच्छे से आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छे से हो। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके कोई कमेंट्स हो तो आप जरूर, या कोई प्रश्न हो तो आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।